चलिए आयत को देखते हैं। और आयत किसे कहते हैं, ठीक ना, ये तो पहले से नहीं। ये देखिए आयत हम उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हों, उसे हम क्या कहेंगे, आयत। मतलब ये इसके सामने वाली भुजा, ये अगर ये l सेंटीमीटर की है तो ये भी क्या होना चाहिए, l सेंटीमीटर की। और अगर ये b की है तो ये भी क्या होना चाहिए, b की। मतलब आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक, और जो कि दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं सब, ठीक ना। तो चलिए देखिए इसकी एरिया यानी क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा जान जाइए। क्षेत्रफल इसका क्या होता है, क्षेत्रफल देखिए सबको पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कितना है, l गुणे b, ठीक। अब उसके बाद देखें इसका परिमाप होता है क्या, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, यानी l b फिर l फिर उसके बाद b, यानी क्या होगा, परिमाप ये हो जाएगा, परिमाप आपका हो जाएगा 2l, यानी l 2 बार भी आ रहा है और b भी 2 बार आ रहा है, तो ये 2 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, l प्लस b, ठीक। अब उसके बाद देखिए इसमें और क्या निकाल सकते हैं, विकर्ण, ठीक ना। ये विकर्ण जैसे कि इस कोने से इस वाले कोने से इस वाले कोने पर अगर लंब डालेंगे, मतलब डालेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे हम, विकर्ण। अब इस विकर्ण की लंबाई कैसे पता करेंगे, एक तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, लंबाई और ये चौड़ाई, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण बनना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से भी विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। पर ये आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ लिख ले विकर्ण क्या होता है, इसका विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट l का स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर, और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले होते हैं, इन 3 फार्मूले को आप लोग एकदम मतलब दिमाग में बैठा के रख लीजिएगा, और इसी पे क्या होगा, क्वेश्चन मतलब हम लोग करेंगे, ठीक। और इसके यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे ये जो विकर्ण है ना, विकर्ण करें सॉरी, ये परिमाप जो है, परिमाप जैसे परिमाप को हम लिखते हैं ना 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन में दे दे कि मतलब एक आयत का परिमाप हमारा 80 सेंटीमीटर है, यानी 80 सेंटीमीटर है, तो आप डायरेक्ट इसको इससे मतलब 2 से इसको तुरंत काट के क्या कर सकते हैं, आधा। अब ये 40, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट मतलब आधा कर लिया, परिमाप को तुरंत आधा कर लीजिएगा। ये दोनों का मान कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का कितना हो जाएगा, 40, ठीक। और जब ये 40 हो, थोड़ा सा आगे और क्वेश्चन रहेगा, उसमें सीक्वेंस और कुछ दिया रहेगा, जो कि मतलब इतना आप तुरंत कर लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए करने के लिए, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक ना। देखिए इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो उसकी परिमिति कितनी होगी। मतलब देखें यहाँ पे कह रहा है कि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्षेत्रफल देखें इसका कितना है, 252 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। और उसके बाद उनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी l और b का अनुपात, दिया है कितना, 9:7 दिया है। और क्षेत्रफल हमारा कितना है, ये 252 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए लंबाई भी पता है और हमें चौड़ाई भी पता है, और लंबाई चौड़ाई जब पता है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसी से। देखें ये क्या हो जाएगा, 9x और ये गुणे 7x बराबर कितना, 252। अब देखिए इसका आपस में गुणा करा लीजिए, कितना हो जाएगा जब गुणा कराएंगे तो देखिए ये, या नहीं तो इसको हम इस 9 से इसको काट सकते हैं, ठीक ना। तो जब 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18 और बचेगा यहाँ पे कितना, 7, 9 8 72। फिर उसके बाद 7 से इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब देखें यक्स और ये यक्स दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 2। जब यक्स का मान 2 आ गया तो लंबाई यहाँ पे कितना है, 9x है, मतलब यहाँ पे 9x 7x, यहाँ पे इस लंबाई को 2 गुना कर दें, कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और 7 दूना के
14। अब पूछ रहा है इनका परिमाप, यानी इन दोनों को जोड़कर और उसके बाद क्या कर दें, 2 गुना कर दें। तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 32। अब 32 का 2 गुना कितना हो जाएगा 64। 64 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, परिमाप होगा। तो ये इसका क्वेश्चन था, ठीक, देख लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है तथा परिमाप 114 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है और उसका परिमाप दे दिया है कितना, 114 मीटर। 114 मीटर उसका परिमाप है, यानी परिमाप निकालने का फार्मूला यही होता है 2 और l प्लस b बराबर दिया है कितना 114 मीटर। ठीक, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको इससे काट देंगे तो आ जाएगा कितना, 5 दूना के 10 और 7 दूना के 14। 5 दूना के 10 यहाँ पे 5 होगा, उसके बाद ये क्या होगा 7 दूना के 14, यानी l प्लस b का मान कितना आ गया 57। अब उसके बाद देखिए वहाँ पे कह रहा है कि जो लंबाई है ना, जो लंबाई है चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है, यानी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दिया है, यहाँ पे अंतर दिया है 7। भैया अधिक है तो अंतर है ना, यानी इन दोनों का अंतर कितना है 7 और इन दोनों का योग कितना है 57। तो हमें देखिए अब निकालना क्या है, भुजा निकालना है। भुजा निकालना यानी बड़ी वाली भुजा और छोटी वाली भुजा। तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे इन दोनों को और 2 से भाग दे देंगे, और छोटी वाली निकालना होगा तो एक बार घटा के उसके बाद 2 से भाग देंगे, छोटे वाला मिल जाएगा। तो देखिए एक बार जोड़िए इनको, एक बार जब जोड़ेंगे तो देखें b से b कैंसिल हो जाएगा, ये 2l हो जाएगा, 2l हो जाएगा। और जब इसको जोड़ेंगे, जब ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा 64। ठीक, तो 2 से जब घटाएंगे तो ये l का मान कितना आ जाएगा 32, l का मान 32 आ गया। उसके बाद अब देखें b का मान पता करना है, यानी b का मान पता करना है हमें, b का मान। तो एक बार क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, और जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, इसे 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 25। ठीक, यानी हमें लंबाई मिली कितनी 32 और चौड़ाई मिली कितनी 25। अब पूछ क्या रहा है हमसे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 32 गुणे 25 बराबर ये हो जाएगा 25 दूना के 50 और ये 25 तिया 75 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा 80, यानी 80 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर है, वर्ग 80 वर्ग मीटर। ठीक ना, तो ये आपका हो जाएगा 80 नहीं मतलब सॉरी 800 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका मतलब आंसर होगा 800 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की चौड़ाई लंबाई से 12 मीटर कम है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 12 मीटर कम है तथा उसका परिमाप 80 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, जो मतलब बताया हूँ उसी पे है, बस संख्याएं क्या है चेंज है यहाँ पे। देखिए चलिए अब इसको लगाते हैं। देखिए आयत जो है मतलब जो आयत है उसका परिमाप यानी 2l प्लस b, 2l प्लस b का मान कितना दिया है 80, तो l प्लस b का मान कितना हो जाएगा हमारा 40। ठीक, और उसके बाद देखें उसमें कह रहा है कि चौड़ाई जो है ना लंबाई से कितना कम है 12 सेंटीमीटर कम है, 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर में दी है, यूनिट इसकी मीटर में है। ठीक ना, तो देखें जो चौड़ाई ये जो है ना चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है 12, यानी लंबाई चौड़ाई से अधिक है, यानी l माइनस b का मान कितना दिया है 12, l माइनस b का मान कितना दिया है 12। अब उसके बाद देखिए l का मान, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 12। अब उसके बाद देखिए l का मान मालूम करना है, यानी ये l लंबाई का मान मालूम करना है, तो एक बार इन दोनों को जोड़ दें, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52 और इसमें 2 से भाग देना कितना आ जाएगा 26 मीटर इसकी क्या होगी लंबाई हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए अगर ये चौड़ाई का मान पता करना है यानी b का, तो ये 12 इसमें से घटा दें, जब घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 28
अब 28 में 2 से भाग देंगे तो कितना चौड़ा, ये आ जाएगा हमारा 14। अब देख लें भाई, अब ये क्या है 26 इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितनी है 14, यानी कितने का डिफरेंस है 12 का डिफरेंस है ना। जब 12 का डिफरेंस हो गया तो उसके बाद देखें लंबाई का मान हमें मालूम चल गया कितना 26 और चौड़ाई का मान मालूम चला कितना 14, यानी दोनों हमें भुजाएं मालूम चल गई। अब उसके बाद इसमें बताना क्या है, हमें क्षेत्रफल बताना है, और जब क्षेत्रफल बताना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 26 गुणे क्या हो जाएगा 14। तो इसका इसमें गुणा कराइए, 84 को 4, फिर उसके बाद कितना बचेगा शेष 8 और 14 दूना के 28 में 8 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 36, ये 36 वर्ग सेंटीमीटर होगा, 36 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। चलिए ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, 480 मीटर है और इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। देखें अब इसमें इस क्वेश्चन में उस आयत का परिमिति दे दिया है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी दे दिया है। ठीक, तो एकदम आसान है, लगाएं। देखें यहाँ पे आयत की परिमिति होती कितनी है भैया, ये होती है 2 और उसका ब्रैकेट में l प्लस b बराबर कितना दिया है 280, सॉरी 480 है, ये 480 सेंटीमीटर है ये। ठीक, अब ये 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 240, यानी l प्लस b का मान हमें मिल कितना गया, l प्लस b का मान मिला कितना हमें 240। अब उसके बाद देखिए इनका अनुपात दिया है, मतलब इस लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात दिया है, कितना कितना है 5:3 है। ठीक, अब देखें अब इस 5:3 है, यानी इन दोनों का योग कितना दिया है हमारा 240, यानी इन जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 8 बराबर 240। ठीक, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 30। अब देखिए जब 1 यूनिट का मान 30 तो इस 5 यूनिट यानी लंबाई का मान कितना हो जाएगा 150, यानी लंबाई का मान आ जाएगा गुणा हो जाएगा 30 से ले जाकर इस 5 में क्या करा देंगे गुणा करा देंगे, यानी 30 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 150 मीटर। 150 मीटर इसकी लंबाई होगी। अब उसके बाद देखिए चौड़ाई पता करना तो इस 3 में ले जाकर 30 से गुणा करा दें। ठीक, तो यानी चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा हमारा 30 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक, चलिए ये कितना हो जाएगा 90 मीटर। अब उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो जब क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई भी पता है और हमें चौड़ाई भी पता है, दोनों को क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, यानी l गुणे b बराबर 150 गुणे 90। तो 15 छक्का नहीं 15 नामा 135, 15 नामा आ जाएगा 135 और ये 00 यानी वर्ग सेंटीमीटर, यानी 13,500 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा। ठीक ना। चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयत का परिमाप 84 मीटर है, एक आयत का परिमाप 84 मीटर है, उसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। एकदम यही वाला क्वेश्चन है जो मैं बताया हूं। चलिए लगाइए सभी लोग। देखें एक आयत है जिसका परिमाप यानी 2 अब ब्रैकेट में l प्लस b का मान कितना दिया है 84। ठीक, तो इससे इसको काट दें कितना हो जाएगा l प्लस b का मान कितना आ जाएगा हमारा 42। अब उसके बाद देखें l का भी मान मालूम है हमें कितना दिया अनुपात में 4 और इस b का भी मान मालूम है कितना है 7 नहीं 3। अब इनका योग कितना हो जाएगा 7। ये इस योग का मान मतलब अनुपातिक योग का मान यहाँ पे कितना है 42,
यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6। जब 1 यूनिट का मान 6 हो गया तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं लंबाई कितनी है और यहाँ से पता करते हैं चौड़ाई कितनी है। तो 6 चौको 24, यानी लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 24। और उसके बाद देखें चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 6 से इसमें ले जाकर 3 में गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 18, 36 18, 36 18, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई हो गई। तो हमें अब निकालना क्या है, क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई का मान, यानी 24 गुणे 18, 24 गुणे 18। तब इस 18 का इसमें गुणा कराएं, 18 चौक 72 को 2 कैरी आया, कितना आएगा हासिल 7, 18 दूना के 36, 36 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा 43, 43 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। 43 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे। अब अगले क्वेश्चन पे इसके, अब इसका अगला क्वेश्चन, अब इसका अगला क्वेश्चन आप लोग, चलिए अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन। एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5 संबंधे 4 का अनुपात है, इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो प्लाट का परिमाप पूछ रहा है, यहाँ पे इस प्लाट का परिमाप पूछ रहा है। जैसे में दिया लंबाई, ये लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, 5 संबंधे 4, 5 संबंधे क्या है 4 है, ये अनुपात 5 संबंधे 4 है। ठीक, और इनका क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई का मान कितना दिया है 500 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक ना, 500 वर्ग सेंटीमीटर इसका दिया है क्षेत्रफल। अब देखें ये भुजाएं हैं अनुपात में, तो इसको रेक्चुअल भुजा मान लें, क्या कर दे 5x मान लें इसको, और इसे मान लें कितना 4x। अब ये इसके बराबर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा आपका 500। ठीक, अब देखें इसका इसमें गुणा करा लें, 4 पचे 20x स्क्वायर बराबर कितना 500। अब 20 से अब इसको क्या कर दें काट दें, ये कितना हो जाएगा 25, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। तो x का मान कितना हो जाएगा 5, और हम भुजा माने कितना 5x और एक 4x, 4x। तो यहाँ देखें 5 में गुणा होगा 5 से, यानी 5 पचे 25, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी 25, और उसके बाद चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 पचे 20। ठीक, अब उसके बाद इसकी परिमिति निकालना है। परिमिति का मतलब क्या, भुजाओं का योग। तो क्या परिमाप कैसे निकालते हैं, 2 होता है ब्रैकेट में l प्लस बी, यानी इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, ये अनुपात मतलब परिमाप कैसे निकालते हैं भाई, ये होता है दोनों लंबाई का योग और उसका 2 गुना, यानी लंबाई और चौड़ाई का योग उसका 2 गुना। तो लंबाई कितनी हमारी 25 और चौड़ाई कितनी है 20, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। जब इसको हम जोड़ेंगे तो होगा 45, और गुणे किससे करा देंगे 2 से, और जब 2 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 90 मीटर। 90 मीटर इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। ठीक ना, अब अगले क्वेश्चन पे चलिए इसके, अब इसके अगले क्वेश्चन पे एक आयत की लंबाई, इसका देखें क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 संबंधे 2 है, इसका क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है, 864 वर्ग सेंटीमीटर है। तो परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयत है, मतलब आयत है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है कितना 3 संबंधे 2, 3 संबंधे 2 दिया है, और इसका क्षेत्रफल दे दिया यानी यल गुणे बी का मान दिया है कितना 864 वर्ग सेंटीमीटर, 864 वर्ग सेंटीमीटर। तब देखिए अब यहाँ से एकदम सेम क्वेश्चन पिछला ही वाला है, ठीक ना। अब इसको मान लें क्या 3x गुणे 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अब देखें ये हमारा कितना होगा 864, इसका आपस में गुणा कराएं 6x स्क्वायर बराबर 864 होगा। अब उसके बाद देखें 6 से इसको क्या कर देंगे काटेंगे, तो 6 एक कम 6 2 बचेगा, 6 चौको 24, फिर 6 चौको
24, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना 144, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 12। और जब यक्स का मान 12 हो गया तो हमसे पूछ रहा है परिमाप, तो पहले लंबाई निकालें, लंबाई कितनी होगी 12 आया यक्स का मान, तो 12 त्याई 36 हो जाएगी लंबाई। और उसके बाद देखें चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हमारी 2x है, तो 12 दूना के 24। ठीक, अब यहाँ से परिमाप निकाल सकते हैं, परिमाप होता है 2, अब ब्रैकेट में l प्लस कितना होता है b। ठीक, तो l प्लस b यानी इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 60, इन दोनों का योग कितना होगा 60, तो 60 का 2 गुना कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर इसका क्या होगा परिमाप होगा, यानी यही इसका आंसर होगा। चलिए ठीक है, अब इसके आगे कल पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही।